एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मिड मंथ की रीडिंग्स हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी, और वो ये है कि मैंने एक नया चैनल इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम मिस्टिक टैरो लाइव है, और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो वहाँ से देख सकते हैं। उस चैनल के ऊपर जो है अब मैं लाइव रीडिंग्स जो है वो कंडक्ट किया करूँगी, और अनाउंसमेंट जो है वो थोड़े से उसके ऊपर लोग इकट्ठे हो जाएं तो फिर अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, और एक नए सिरे से एक रीडिंग का सिलसिला ऑन जो लाइव रीडिंग होती है उसका सिलसिला जो है वो हम शुरू करेंगे। सो अगर आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं और तो आप चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और लाइव रीडिंग में शामिल हो जाएं। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि 15 मार्च से लेकर एंड ऑफ मार्च तक क्या सूरत हाल रहेगी। और सबसे पहले रीडिंग जो है वो मैं करूँगी लिब्रा लोगों के लिए, लिब्रा सन मून एंड असेंडेंट। रीडिंग जो है एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगी। सो कार्ड्स ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि रीसेंट पास्ट में, कमिंग फ्यूचर में क्या सूरत हाल है, और इन दोनों के दरमियान में ये जो 15 डेज़ बनते हैं 15 से लेके 31 मार्च तक, तो इस दौरान लिब्रा लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं या क्या सिचुएशन जो है वो आपके सामने रहेगी। ओके जी, सो देखते हैं रीसेंट पास्ट में। आई हैव ओवर हियर 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ इस किस्म के मामलात जो हैं आपने पिछले कुछ अरसे में देखे हैं, जहाँ पे कोई पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हुई है, और ये पार्टनरशिप जो है ये फैमिली बेस्ड नज़र आ रही है। इट्स नॉट दैट कि ये कोई करियर रिलेटेड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्कान है कि ये एक फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ मामलात से थे, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धोखा और तकलीफ़देह किस्म की सूरत हाल, या आप ये कह लें कि कुछ इस किस्म की सूरत हाल बनी रही है जहाँ जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए परेशान कुन थी और तकलीफ़देह थी। और कुछ लोगों के लिए ये सारी सिचुएशन जो है ये 10 साल के अरसे पे भी मुहित हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये 1 साल, पिछले 1 साल के दरमियान में होने वाले मामलात भी हो सकते हैं। सो बहरहाल कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन थी जो कि टूटी है, जो कि आप ये कह लें कि कोई पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हुई है। अब हम देखते हैं कि करंटली 15 मार्च से लेके और 31 मार्च तक क्या मामलात हैं। ओके जी, आई हैव ओवर हियर 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और एम्प्रेस। एक तो ना आर्ग्यूमेंट की कोई ना कोई स्टेट मौजूद है, और ये आर्ग्यूमेंट जो है ये आपको ख़ुद, अब आप इस बारे में बात करेंगे या बताएंगे कि क्या ये आर्ग्यूमेंट जो है आपका मुख्तलिफ़ लोगों के साथ होगा या हो रहा है इन 15 डेज़ के अंदर, या फिर आपकी अपनी सोचें ही एक दूसरे से टकरा रही हैं, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रही हैं, जिसका मतलब ये है कि आप किसी एक बात के ऊपर पहुंच नहीं पा रहे, और कभी आपको एक ख़्याल आता है, फिर दूसरा ख़्याल आता है, और वो दोनों ख़्याल आपस में एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करते हैं। यही वजह है कि मामलात जो हैं वो आगे बढ़ने की बजाय जैसे एक जगह पे रुके हुए हैं। सो मिड मार्च में आप ये सूरत हाल जो है वो काफ़ी शिद्दत से महसूस करेंगे। ये भी हो सकता है कि वाक़तन आपके लोगों के साथ थोड़ा बहस मुबाहिसा हो, कुछ झगड़े की सी कैफियत हो, लेकिन ये बहुत सीरियस मसला नहीं होगा, एक माइल्डर किस्म की बात होगी। ये भी हो सकता है कि आप अपने किए हुए फ़ैसलों पे ख़ुद ही नज़रसानी करें, ख़ुद ही दोबारा उनको निगेट करें और दोबारा से एक दफ़ा फिर फ़ैसला करने की कोशिश करें। यहाँ पे कोई ऐसा शख्स जो है वो सूरत हाल के अंदर नज़र आ रहा है जो कि जिसको आदत है आते जाते रहने की, और ये कभी आते हैं और फिर आपके साथ कुछ बातचीत करते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर, और यही वो वजह है कि जैसे आप एक स्टैम्प कर देते हो किसी शख्स के ऊपर कि ये एक नॉन रिलायबल पर्सन है, चाहे मेल है चाहे फ़ीमेल है,
लेकिन ये कोई इस किस्म का पर्सन ज़रूर है जो कि कोई एयर साइन हो सकता है, जैसे लिब्रा ख़ुद भी एक एयर साइन है, लेकिन ये कोई और एयर साइन हो सकता है। लेकिन इनकी एक आदत जो है वो बड़ी प्रोमिनेंट है कि ये किसी जगह पे बहुत ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं, किसी ताल्लुक़ में बहुत ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं, और बग़ैर बताए जो है वो खिसक जाते हैं, या ये कि ये रीज़न देना ज़रूरी नहीं समझते कि ये कोई चीज़ क्यों शुरू कर रहे हैं और क्यों ख़त्म कर रहे हैं। जब इनका मूड आता है तो ये एक्शन ले लेते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। अब ये इस तरह का एक पर्सन जो है वो वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे ये पर्सन, अच्छा इसमें यहाँ पे एक बात जो नज़र आ रही है वो इस रीडिंग के हवाले से स्पेशली, चाहे ये पर्सन जो है ये चला जाता है या चली जाती हैं ये खातून, लेकिन इनका ध्यान जो है वो पीछे आपकी तरफ रहता है। ये नहीं है कि ये पूरे तरीके से आपसे कट ऑफ हुए हैं या कट ऑफ हो पाए हैं। शायद इन्होंने कोशिश भी की होगी लेकिन इनके लिए ये पॉसिबल नहीं था, और इनका फोकस ये जो है या बात का या इनका ख्याल जो है वो बहरहाल आपकी तरफ मतवज्जो रहे हैं ये। और उसकी एक बुनियादी रीज़न जो है वो एक अनदेखी सी अट्रैक्शन है जो कि आप दोनों के दरमियान में मौजूद है, या इस पर्सन के लिए इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस होती है, जिसकी वजह से ये जाने के बावजूद जो है ये सिलसिला तोड़ नहीं पाते हैं। अच्छा, ये पर्सन जो है यही हो सकता है, ये पर्सन भी वो हो सकते हैं जो कि जैसे कि मैंने कहा कि पिछले कुछ अरसे के अंदर कोई पार्टनरशिप ख़त्म हुई है और काफ़ी एक तकलीफ़ दह सूरत हाल है, तो ये वो पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से वो सब सिचुएशन जो है पहले बनी है। लेकिन साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है कि आप बज़ाते ख़ुद भी एक रिलेशनशिप का हिस्सा हैं, या आप बज़ाते ख़ुद भी एक किसी और इस पर्सन से हट के भी किसी और रिलेशनशिप का हिस्सा जो है वो नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि जिनके बच्चे हैं ऑलरेडी और उन्होंने एक मैरिड लाइफ भी देखी हुई है। अभी आपकी करंटली क्या सिचुएशन है वो ज़ाहिर बात है कि डिफरेंट लोगों की केसेस में डिफरेंट बात होगी, लेकिन बहरहाल आप उन लोगों में से हो, आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पे ये कह लेंगे ये मैसेज बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी मैरिड रिलेशनशिप का हिस्सा हैं या हिस्सा रहे हैं। अच्छा जी, अब मुझे ये लगता है कि ये पर्सन जो है बहरहाल इन 15 डेज़ में कहीं ना कहीं आपसे दोबारा रिकनेक्ट हो रहा है। आने वाले दिनों में कमिंग फ्यूचर में देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। सो आई हैव ओवर हेयर हर्मिट, सन और 3 ऑफ कप्स। यकीनन कुछ ना कुछ टाइम ऐसा आने वाला है जो कि आप ये कह लें कि जिसमें फिर आपको काफ़ी ज़्यादा सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी कि आप क्या चाह रहे हैं। अभी अगर हम इन कार्ड्स को इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखें तो ये ऐसा नज़र आता है कि किसी के साथ आपका एक ताल्लुक़ बना और फिर वो ताल्लुक़ जो है वो आप ये कह लें कि बहस मुबाहिसे की और एक कॉन्फ्लिक्ट की नज़र हो गया, और अब आप उसके बारे में ज़रा आपकी रिजर्वेशंस हैं कि ये दोबारा ठीक होगा कि नहीं होगा। और ये रिजर्वेशंस जो हैं इस वजह से हैं कि ये शख्स जो है ये दोबारा वापस आ रहा है। यहाँ पे सन का कार्ड जो है वो मौजूद है। मुझे ये लगता है कि अब जबकि ये मिड मार्च चल रहा है तो मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्कान होगा कि जून के मौसम में, मई के एंड पे जून में ये पर्सन जो है ये बेसिकली वापस आए। लेकिन साथ ही साथ आप जो हैं वो अपनी जगह पे बड़े कॉन्शियस हैं और आप ये सोचना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि इस पर्सन के ऊपर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है और कितना ट्रस्ट करना चाहिए। मे बी ये सारी सूरत हाल जो है एक अच्छी दोस्ती की हद तक रहे। हालांकि मामलात जो हैं वो जो उनका आगाज़ जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है कि जो कि फ़ैमिली के हवाले से मामलात हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि फ़ॉर द टाइम बीइंग ये सारी सूरत हाल या ये कह लें अगले 3 महीने तक ये सूरत हाल इस किस्म की रहेगी जहाँ पे एक दोस्ती का सा फैक्टर रहेगा और आपको किसी से मिल के अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये पर्सन जो है ये वापस आएगा और तकरीबन मई जून के टाइम के ऊपर ये पर्सन जो है आपसे रिकनेक्ट होगा, इन द सेंस फ़िज़िकली रिकनेक्ट होगा, और एक अच्छी दोस्ती की जो है वो इब्तदा हो सकती है इस पर्सन के साथ। वो ये दोस्ती आगे किस तरह से चलेगी, कितना अर्सा चलेगी, वो एक अलहदा बात है, लेकिन ये कि एक दोस्ती जो है वो हो सकती है।
अच्छा, अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपके जहन में ऑलरेडी होने वाली जो प्रॉब्लम है वो आपके जहन में बाहर मौजूद है, और अब आप फुली इस बात पे कॉन्शियस रहेंगे कि आप दोबारा उस किस्म के फ्रॉड में ना आएँ और आप कॉन्शियसली लोग इस पर्सन के साथ डील करें। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं, यही कार्ड्स हैं, और हम देखते हैं कि करियर के हवाले से जो मामलात हैं वो क्या हैं और वो किस तरह से हैं। सो 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। काम के हवाले से अगर हम देखें तो यकीनन यहाँ पर भी एक ऐसी पार्टनरशिप का एंड हुआ है, या ये कह लें एक ऐसे काम के हवाले से एक ऐसा ताल्लुक़ ख़त्म हुआ है। ये कुछ लोगों के लिए जॉब के मामलात भी हो सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपको उस पॉइंट पे ले आए हैं जहाँ पे आप अपने फैमिली के बिज़नेस को या तो ज्वाइन कर सकें या फैमिली मनी से कोई ना कोई काम स्टार्ट कर सकें। और ये इस जॉब का या इस काम का ख़त्म हो जाना बेसिकली एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पे आपके सामने आया है। और ना सिर्फ इस मामले में फिर आपको फैमिली ने सपोर्ट किया है, बल्कि आपकी हिम्मत भी बंधाई है, और वो जो सारी डिफ़िकल्टी आपने फ़ेस की है उसमें भी आपको सपोर्ट किया है। अब इन 15 डेज़ के अंदर, जो 15 मार्च से ले के 31 तक हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 और 3 नंबर के साथ एम्प्रेस यहाँ पे है। अच्छा, इसमें पहली बात तो ये है कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो देखने वाला है, और बहुत ज़्यादा हद तक एक मुतमईन और एक ऐसा पर्सन जो कि जिसकी मैनिफेस्टेशन जो है वो सारी एनर्जी जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए है, और चीज़ें ख़ुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ बढ़ती चली आ रही हैं, और बहुत ज़्यादा मामलात जो हैं वो फ्रूटफुल हैं। आई रियली फील के काम के हवाले से जो एंड ऑफ मार्च होगा वो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू लिए हुए होगा, या तो कुछ ना कुछ बड़ा आप अचीव करेंगे, या आपको अपने अंदर एक ख़ास किस्म का कॉन्फिडेंस फील होगा, और आपको ये आपका जो ऑरा है या आपकी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा उसके अंदर पुल होगा कि चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद ब खुद आपकी डायरेक्शन में बढ़ती हुई आप ख़ुद देखेंगे एंड ऑफ मार्च। बाकी ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स है और 7 ऑफ सोर्ड्स है, ये 2 कार्ड्स जो हैं ये इस किस्म के हैं जो कि आप ये समझ लें कि 15 मार्च से ले के मतलब जो 25 मार्च तक का जो टाइम पीरियड बनता है उसके अंदर ये वाले कार्ड्स जो हैं वो प्ले हो रहे हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं झगड़े हैं। अगर काम के हवाले से मामलात हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग लेग पुलिंग करने की कोशिश कर रहे हों। अगर अभी भी आप जॉब के ऊपर ही हैं तो हो सकता है कि जॉब के मामलात में या जो ऑफिस के मामलात हैं वहाँ पे लोग आपके साथ कुछ नेगेटिव बिहेवियर रखें, और ये नेगेटिव बिहेवियर जो है ये अल्टीमेटली आपको पुश कर रहा है कि आप इस मामले को वाइंड अप कर दें। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो एक थोड़ी स्नीकी किस्म की एनर्जी है, और ये कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो कि आपके ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर हो और कहीं ना कहीं आपके आइडियाज़ कॉपी कर रहा हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीटिंग करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आप इस पर्सन की तरफ से जैसे बैक किए हुए हैं, आपका ध्यान नहीं है इनकी तरफ। ठीक है, आप अपने कॉन्फिडेंस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि होता क्या है कि जितना ज़्यादा हम फ़ियर के एंगल से चीज़ों को देख रहे होते हैं, चीज़ें हमारे लिए उतनी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रही होती हैं। सो इट्स नॉट दैट कि आपको ध्यान नहीं करना, आप बिल्कुल देखें, लेकिन ये कि ये पर्सन का जो स्नीकी बिहेवियर है ये बहुत देर जो है वो उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, और अल्टीमेटली ये इन्हीं दिनों के अंदर जो है वो ज़ाहिर हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि ये मुख्तलिफ लोग जो लेग पुलिंग आपके साथ कर रहे हैं या जो पॉलिटिक्स आपके साथ खेल रहे हैं उनमें से जो उनका हेड है वो जो है वो सामने आ जाए इन 15 डेज़ के अंदर, और आपकी पोजीशन जो है वो मज़ीद एलिविएट होती हुई मज़ीद ऊपर जाते हुए नज़र आ रही है। कमिंग डेज़ में हमिद है, सन है और 3 ऑफ कप्स है। कार्ड्स जो हैं ये बहुत खूबसूरत हैं। हमिद जो है वो अलबत्ता हमें इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आइंदा के लिए, फ्यूचर के लिए प्लानिंग जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है,
और एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए जिसकी पूरी डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने हो। एक दूसरी बात ये भी नज़र आती है कि जो आपके मुखालिफिन हैं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव किस्म के इन्वायरमेंट में हैं काम के हवाले से, तो आपके मुखालिफिन जो हैं, अपोनेंट्स जो हैं आपके, वो छुपते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग उनको इतने बुरे तरीके से वो एक्सपोज होंगे कि वो छुपने की कोशिश करेंगे, या ये कह लें कि सीन से ऑफ होने की कोशिश करेंगे, और आप अपनी जगह पे एक बहुत खूबसूरत और ब्राइट से अंदाज में बहुत खुशी के साथ जो है वो चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों की सपोर्ट भी आपको मिलेगी, खुशखबरी भी आने वाले दिनों में मिलेगी आफ्टर मार्च। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ये मई और जून का टाइम हो सकता है। ऑन द अदर हैंड जो आपके ओपोनेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपसे अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद थी लिब्रा लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिड मार्च की रीडिंग थी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।